हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो चलिए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी का जो है कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल जो है हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के कैश फ्लोज, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस और शेयर के प्राइस के अंदर यहाँ पर हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर कंपनी के बारे में बताएं तो यहाँ पर 1988 के अंदर कंपनी जो है यहाँ पर हमें इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी। और इस कंपनी का मेन यहाँ पर कारोबार, जिस तरह मैंने आपको बोला कि इंजीनियरिंग बेस्ड यहाँ पर जो कंपनी डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, यहाँ पर जो है एक तरह से कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके अंदर जो है कंपनी मेन अपना कारोबार करती है। यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ समझ लीजिए यहाँ पर आयंस वगैरह हो गए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हो गए रिलेटेड टू पाइप, पायलट प्लांट्स हो गए, इंडस्ट्रियल टाइप की फिटिंग्स हो गई, इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्विसेज हो गई, क्वालिटी टेस्ट हो गए, सर्टिफिकेशंस हो गए, पैकेजिंग, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन। तो उसके अंदर जो है ये कंपनी मेन अपना जो है दावेदारी जो है रखती है और उसके थ्रू जो है इस कंपनी का मेन यहाँ पर हमें कारोबार आते हुए देखने को मिलता है। इंडस्ट्री बेस के हिसाब से देखते तो ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, केमिकल, बायो रिफाइनरीज, सब सी, मराइन एज वेल एज ऑफशोर के अंदर मेन जो यहाँ पर कंपनी के कारोबार सेक्टर्स यहाँ में जो देखने को मिलते हैं। अभी करंटली अगर मैं पर देखते हैं तो 1580 करोड़ के मार्केट कैप पर करंटली शेयर जो है यहाँ पर में ट्रेड होते हुए देखने को मिलता है। 65.8 का प्राइस टू अर्निंग, जो कि काफ़ी महंगा है। इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स महंगा है। बुक वैल्यू 113 रुपये की, 167 का लो प्राइस, 400 का हाई प्राइस यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। 229 पे करंटली शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पर नियरली 40-50% से भी ज़्यादा जो है शेयर के अंदर पिटाई हुई थी, वो यहाँ पर हमें देखना चाहिए। यहाँ पर 373 करोड़ का डेट है, तो डेट ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें जो है कंपेयर टू मार्केट कैप 20-25% का यहाँ पर हमें जो डेट देखने को मिलता है। कंपनी का मैं पर रिटर्न रेशियोज देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है कंपनी ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी सिर्फ सस्टेन कर रही है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर सस्टेन भी करेगी। बट यहाँ पर जो कंपनी की अर्निंग ग्रोथ है वो किस तरह से अलाइन होगी, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी इज ओनली 6% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 9.68%। यहाँ पर अगर हम कंपनी के नंबर्स भी देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो कि मार्च 2023 के अंदर 165 करोड़ के रेवेन्यू, देन यहाँ पर दिसंबर 2023 के अंदर 210 करोड़, और फिर 243, 185, 194, 162 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर जो है कंपनी का जो रेवेन्यू नंबर है वो भी इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंटली ग्रोथ बेसिस के हिसाब से देखने को मिलता नहीं है। और प्रॉफिट भी यहाँ पर कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ होती है, उसको भी यहाँ पर अलाइन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेनली कंपनी का ऑपरेटिंग नहीं बल्कि अदर इनकम जो है उसके थ्रू यहाँ पर कंपनी को मोटा मोटी जो है प्रॉफिट आते हुए देखने को मिलता है। जब कभी भी अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा कम हो तब यहाँ पर कंपनी को नेट में नुकसान आते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा जो है मिस अलाइन करती है। बिकॉज सितंबर 2024 के अंदर अदर इनकम वॉज 16 करोड़ रुपीज़, तो आई थिंक उसके चलते हुए 22 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला है। तो ये जो चीज़ होती है जो है अलाइन नहीं करती है कंपनी, जिस तरह से यहाँ पर कंपनी अपने आप को जो प्रेजेंट करती है और कंपनी जिस तरह से यहाँ पर जो है नंबर यहाँ पर जब कंपनी के आते हैं तब उसको ध्यान में रखते हुए। ऑल दो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 23%, सेल्स ग्रोथ ही 17%, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर हमें जो है आने वाले टाइम के अंदर कुछ बड़ा जंप जो है यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट साइड पर जो है देखने को मिलेगा। ऑल दो प्रॉफिट साइड पर आ भी जाएगा, बट वो जो है जो चीज़ें होगी वो अदर इनकम के थ्रू ज़्यादा होगी, तो वो जो है उसको जज करना भी थोड़ा बहुत जो है नेगेटिव ही रहने वाला है। कंपनी के कैश फ्लो को अगर हम यहाँ पर ध्यान में रखते हुए देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो भी यहाँ पर देखते हैं तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 114 करोड़ का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और नेट रियलाइज कंपनी को 103 करोड़ का हुआ है, तो वो एक अच्छी बात है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कंपनी ने फिक्स एसेट्स 134 करोड़ रुपीज़ के परचेज किए हुए हैं। लेट्स सी कि एक तरह से देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हाईएस्ट एवर कंपनी ने फिक्स एसेट्स जो है परचेज किए हुए हैं। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी यहाँ पर जो है कोई बड़ा नंबर इंक्लूड यहाँ पर हमें जो है होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल दो कंपनी जो है अपना लोन जो है रिपेमेंट ऑफ बोरिंग्स जो है यहाँ पर हमें हर क्वार्टर के अंदर हर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से थोड़ा बहुत जो यहाँ पर हमें कंटिन्यूस बेसिस पे किए जा रही है। यहाँ पर एक तरह से देख सकते जब शेयर लिस्ट हो उसके बाद एक ताबड़तोड़ रैली 400 की बनी, उसके बाद जो 100 धीरे धीरे गिरावट भी देखने को मिली है और अभी रिसेंट बेसिस के हिसाब से 167 के लो से शेयर जो है फिर से थोड़ा बहुत जो है ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से यहाँ पर जो है शेयर को फॉर टाइमिंग अवॉइड करना ही सही रहेगा। वैल्यूएशन थोड़े बहुत जो है अट्रैक्टिव इतने देखने को नहीं मिल रहे हैं।
और जो कंपनी की जो रेवेन्यू और यहाँ पर जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ के जो नंबर्स है उसके अंदर भी इतना कोई अलाइनमेंट जो है देखने को मिलता नहीं है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी जो यहाँ पर में किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से बदल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।